हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हियर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर द टर्म दैट डिस्क्राइब्ड। देखिए, जब भी हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम को जो हमने डिवाइड किया है उसका एक बेस हमारे पास में क्या है। उसका एक बेस है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंदर कितनी जर्म लेयर बनती हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशंस जब होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम कितनी जर्म लेयर बनती है। एक्चुअलिटी में अगर ये जर्म लेयर हमारे पास में टू बनती है, अगर ये जर्म लेयर हमारे पास में टू जर्म लेयर बनती हैं, और ये जो टू जर्म लेयर होती हैं ये हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं, ये हमारे पास में होती हैं एक तो एक्टोडर्म और एक होती है हमारे पास में एंडोडर्म। अगर टू जर्म लेयर हमारे पास में बनती है तो हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, ये मतलब है डिप्लोब्लास्टिक का। वही अगर ये जर्म लेयर हमारे पास में थ्री बनती है, क्या बनती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंदर थ्री जर्म लेयर बनेंगी, तो उसे हम क्या कह देते हैं। देखो, एक्टोडर्म तो बनता ही था और हमारा क्या बनता था बेटा, एंडोडर्म बनता था, और ये दोनों मिलकर एक बीच में और लेयर बनाते थे जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। तो ये थ्री लेयर बनती थी, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अल्टीमेटली डिप्लोब्लास्टिक एंड जो डिप्लोब्लास्टिक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जर्म लेयर को रिप्रेजेंट करता है जो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती हैं। अब अगर हम हमारे ऑप्शन पर जाएं तो देखते हैं, द नंबर ऑफ इनवेजिनेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इनवेजिनेशन नहीं होता है। द नंबर ऑफ हेड्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हेड का भी कोई सेंस नहीं है, हेड नहीं बनते। द नंबर ऑफ टिश्यू लेयर, बिल्कुल ये जो लेयर बनती है हमारी टिश्यू की बनती है, टिश्यू लेयर होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। फोर्थ को भी देखते हैं, द नंबर ऑफ सेल टाइप, सेल टाइप्स नहीं होते, लेयर फॉर्मेशन होता है जो टिश्यू की बनती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा जाता है, ऑप्शन सी जाता है। ओके, थैंक यू।